होता है कि उसे अगड़ी के ऊपर अगर चढ़ा दीजिए तो क्या होता है, और चमकने लगता है, उसकी जितनी भी मैल है सब जल जाता है और चमकने लगा, तो लंका और चमकने लगी। हनुमान जी महाराज कहे कि अच्छा लगता है हमसे कुछ गलती हो गया, भूल हो गया, आग लगाना नहीं चाहिए था, ये तो और चमकने लगा, हम सोचा कि जल जाएगा, ये तो चमकने लगा। हनुमान जी महाराज उसी वेग से चले जा रहे थे। रावण इतना प्रतापी राजा था कि ग्रहों को जानते हैं ना, नवग्रह 9 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, ये सारे नवग्रह को रावण उल्टा टांग करके अपने दरबार में रखा हुआ था। तुम लोग सीधा नहीं रहा। शनि को भी, शनि देव जी को भी उल्टा रखा था। हनुमान जी महाराज लंका जला करके चले जा रहे थे वेग से, सामने शनिदेव महाराज जी टंगे हुए थे, हनुमान जी को उनमें टक्कर हो गई। अब टक्कर हो गई तो हनुमान जी रुक गए, बोले कि लगता है कोई पर्वत में टकरा गए क्या, खड़े हो गए। देखा तो देखा ऊपर दोनों पैर दिख रहा है। हनुमान जी कहा अरे इसका सिर कहाँ है, नीचे देखा तो देखा कि नीचे सिर है, ऊपर आकाश की ओर देख रहा है। शनिदेव है। शनिदेव ने कहा प्रणाम। हनुमान जी कहा प्रणाम प्रणाम। अरे ये गति आपका, ये उल्टा कैसे आप टगे हो यहाँ? बोला क्या कहें प्रभु, ये सब रावण का किया कराया है। इसने कहा शनि तुम्हारी दृष्टि में दोष होता है, तुम जिसको देख लेते हो उसको विनाश कर देते हो, इसलिए ऐसा करो कि तुम्हें उल्टा टांग देता हूँ, आकाश की ओर देखते रहना। हनुमान जी महाराज कहे कि अच्छा अच्छा ये सब फिर हुआ है, अच्छा चलो आपको मैं सीधा कर दूँ। हनुमान जी महाराज शनिदेव को रस्सी खोल करके सीधा कर देते हैं। अब शनिदेव प्रसन्न हुए, बोले प्रभु आप बताइए, हमें इतनी बड़ी सहायता आपने किया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए कुछ नहीं करना, मेरे प्रभु के लिए कुछ करना हो तो कर लेना। शनिदेव ने कहा क्या क्या करना है? हनुमान जी का एक बड़ा फेरा में हम पड़ गए, मैंने सोचा कि पूछी में आग लगा दिया, पूरी लंका को मैं जला दूं, लेकिन लंका तो जली नहीं। मैं जलाने का प्रयास किया लेकिन वो और चमकने रहा है, देखो देखो कितना चमक मार रहा है, बड़ा फेरा हो गया, कुछ कर सकते हो तो बोलो। शनिदेव ने कहा कि 1 मिनट में मैं उसे काला कोयला बना दूंगा। कैसे? तो शनि की दृष्टि में दोष होता है। जैसा कनखी से शनिदेव ऐसे लंका की ओर जो चमक रहा था, देखे सब काला हो गया। बोले चलो काम हो गया। उसी दिन से शनिदेव और हनुमान जी में वार्तालाप हुई कि जो आपके भक्त होंगे प्रभु उसे मैं नहीं सताऊंगा, जो जिस उसके ऊपर शनि की महादशा दशा 7.5 इत्यादि जो भी आएगी उसको मैं कष्ट नहीं दूंगा। जो आपका भजन करेगा, जो हनुमंत लाल जी महाराज के भजन करते हैं, उनको शनिदेव नहीं सताते। शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की महादशा हो दशा हो, जो कुछ हो, शनि क्या को दृष्टि चल रहा हो, दोष चल रहा हो, हनुमंत लाल जी की सेवा कीजिए, शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी महाराज फिर वहां से चले और समुद्र किनारे गए। समुद्र किनारे जाकर के समुद्र में अपनी पूछ बुझाई, खोई श्रमा धरि लग रूप बहोरी, जनक सुक्ता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। पूछ को बुझा लिए, पूछ को बुझा करके श्रम को दूर कर लिए, थकान जो हो गया था उसे दूर कर लिए। अब माता जानकी के पास बैठ चले गए, जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। मात मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माँ मुझे भी कोई चिन्ह दो, जैसे प्रभु श्री राम ने दिया था पहचान कराने के लिए, तो मैं जाऊंगा कैसे पहचान कराऊंगा कि मैं माँ जानकी से मिल करके आया हूँ, मुझे भी कुछ पहचान चाहिए। तो माँ जानकी चूड़ा मणि उतारी तब दयो, हर्षि पवे न सुध। चूड़ा मणि उतार करके चूड़ा मणि को लिया और हनुमान जी फिर वहाँ से प्रभु श्री राम के पास चले आए। जब लंका नगरी से समुद्र के इस पार आए,
जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी आ गए, लगता जरूर है। जैसे ही आए वैसे ही मधुवन नाम का एक वहाँ वन था, उस समुद्र के किनारे उस मधुवन में जाकर के जितने भी ऋक्ष वानर थे वो सारे लोग जाकर करके प्रसन्नता में, खुशी में सारे फलों को तोड़ करके खाने लगे, वृक्ष को उखाड़ करके फेंकने लगे। कुछ दूत जाकर करके सुग्रीव, महाराज सुग्रीव से जाकर के कहा कि बांदर सब जो आपका सेना है वो सब पागल हो गया है, वो आपका ही बाग उजाड़ रहा है, आपका ही बाग उजाड़ करके विध्वंस मचा रखा है। सुग्रीव जी मन ही मन मुस्कुराए। क्यों मुस्कुराए? सुग्रीव जी मन में सोच रहे हैं, बिना प्रभु के काज किए हुए, बिना भगवान के काज किए हुए, बिना माता जानकी की पता लगाए हुए वह मधुवन में नहीं जा सकता था। और हो न हो मधुवन माता जानकी का पता लग गया है, इसलिए मधुवन के फल सका ही न खाई। मधुवन में जाकर के फल खा रहा है, वृक्ष को उखाड़ रहा है। इस प्रकार से हनुमंतलाल जी महाराज सारे वानरी के सेना के साथ त्रिकूट पर्वत आते हैं, यहाँ ऋष्यमुख पर्वत आते हैं और ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के सुग्रीव जी को सारी कथा को सुनाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम को चूड़ामणि भेंट करते हैं कि माता जानकी ने दिया है और सारी बातें को कहते हैं। इस तरह से भगवान के कार्य में श्री हनुमान जी महाराज सहायक होते हैं। और किनके ऊपर सहायक होते हैं? उन्हीं के ऊपर जिनके ऊपर कृपा करते हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका में आए और लंका में डंका बजा दिए तो कैसे बजाया, जरा 2 मिनट सुन लिए।